हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के ज्योग्राफी भूगोल चैप्टर फर्स्ट भारत संसाधन एवं उपयोग के 40 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। तो कितने किलोमीटर क्षेत्र तक, तो 12.2 किलोमीटर क्षेत्र तक। कितने किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रश्न है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। इसमें पूछ रहा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो संसाधन के अनुयोजित विदोहन से। किससे है, संसाधन के अनुयोजित विदोहन से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के अनुयोजित विदोहन से है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। इसमें पूछ रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य है। किस प्रकार का संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो तट रेखा से 200 nm क्षेत्र तक सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। कितने किलोमीटर क्षेत्र तक, 200 nm। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। क्या है, अधिक सिंचाई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। क्या है, रेगुड़ मृदा। तो आप लोग याद रखिएगा, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत भी क्वेश्चन है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो इसमें बताना है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो एड्रीन है। कौन सा है, एड्रीन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एड्रीन एक ऐसा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो कौन सी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो इसमें बताना है कि कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है। तो कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। किस राज्य में सोपानी कृषि प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो आप लोग को बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। कौन सी नदी घाटी परियोजना? तुंगभद्रा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? तो तुंगभद्रा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत, क्या दिया हुआ है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का 96.6% भाग जो है वो महासागरों में निहित है। कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.6% भाग। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, 96.6% भाग जो है वो महासागरों में निहित है कुल जल का। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है बिहार में अति जल दोहन से? तो आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। कितना परसेंट? 65%। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? क्या दिया हुआ है प्रश्न? निम्न में कौन है जो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? सोन नदी घाटी परियोजना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को पंडित नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध भारत से था। किस देश से था? भारत से था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो इसमें बताना है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो भारत में वन का विस्तार 20% 60% भौगोलिक क्षेत्र में है। कितना परसेंट है?
20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है भारत में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान की धारा, क्या दिया हुआ है? संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आप लोग को बताना है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? टेक्सोल का उपयोग होता है। तो आप लोग को बताना है कि टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। किस में होता है? कैंसर में होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था NGO रिपोर्ट के अनुसार? तो कितना हो जाएगा इसका? तो 4 अरब हेक्टेयर। कितना? 4 अरब हेक्टेयर पर वन का विस्तार था। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो भारत में बताना है कि कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। तो कितने करोड़ हेक्टेयर? तो 20 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। कितने करोड़? 20 करोड़। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो भारत में बताना है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो कितने प्रतिशत? तो 19.27%। कितने परसेंट? 19.27%। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा 19.27%। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से? तो कितने वर्गों में? तो 5 वर्गों में। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आप लोग को पता होगा, सबसे आसान क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर है। क्या है? मयूर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है कि कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। कौन सा ऐसा जीव है? तो घड़ियाल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो कितने परसेंट? तो 7%। कितने परसेंट? 7%। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है?
तो कितना प्रतिशत वन है देश के कुल क्षेत्र का, तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 90.03%। कितना हो जाएगा, 90.03%। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा 90.03%। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। बताना है कि 1951 से, क्या बताना है, 1951 से क्या है दिया हुआ है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। तो कितना किलोमीटर, कितना वर्ग किलोमीटर, तो 26,200। कितना हो जाएगा, 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है, वन क्षेत्र जो है कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। तो मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन में है। कहाँ पे है, सुंदरवन में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन में है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्न में कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। इसमें आप लोग को बताना है कि कौन है जो प्राकृतिक संसाधन है। तो कौन है प्राकृतिक संसाधन, तो जल हो जाएगा इसमें प्राकृतिक संसाधन। सड़क तो होगा नहीं, मशीन तो होगा नहीं, भवन तो होगा नहीं, क्योंकि यह सभी कौन सा है, मानव निर्मित संसाधन। लेकिन जल जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल मृदा अधिकतर कहाँ पाई जाती हैं। तो लाल मृदा अधिकतर पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पठारी क्षेत्रों में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा लाल मृदा पठारी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत सरकार ने वनों की सुरक्षा के लिए किस योजना की शुरुआत की। तो बताना है कि भारत सरकार ने वनों की सुरक्षा के लिए किस योजना की शुरुआत की। तो ग्रीन इंडिया मिशन, किसकी शुरुआत की, ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की वनों की सुरक्षा के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोग के आज के क्यूज क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग के सामने, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में न्यूनतम कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए। तो कितने प्रतिशत क्षेत्र जो है वनों से आच्छादित होना चाहिए। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, 33%, 21%, 50% या 75%। तो इस चारों में से आप लोग को कोई एक आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जितना भी 40 ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाए हैं, भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए, आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि इसको भी इस चैप्टर का नॉलेज अच्छी तरीक़ा से हो जाए। और हाँ, अभी जितना भी हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं आप लोग उसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से इसका PDF आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।